गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कर रहे थे। कुछ डायग्रामेटिकली मैंने बताया था, मीन्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ठीक है। आफ्टर दैट यूट्राइन कैविटी जो होता है, सर्विक्स होता है एंड वेजाइना होता है। थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे ही चलेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन भी किया है। ये यूट्रस की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, और ये सर्विक्स है। सर्विक्स में ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, एंड ये जो है आपका वेजाइना है, ठीक है ना। एक्चुअली सर्विक्स रीजन, ठीक है ना, सर्विक्स रीजन और वेजाइना रीजन, ठीक है ना। सर्विक्स रीजन प्लस वेजाइना रीजन, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? सर्विक्स प्लस वेजाइना, उसे क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। एक सेकेंड, यहां पे बर्थ कैनाल। ओके, ये वाला पार्ट पहले था बर्थ कैनाल, ठीक है ना। ये वाला रीजन बर्थ कैनाल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेटेड कॉलमनर मैंने बता ही दिया था। एक चीज और थोड़ा सा था कि जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे तो वहां पे सीमेन का पीएच, ठीक है ना, वो मेंशन नहीं किया था। सीमेन का पीएच, तो यहाँ पे जो सीमेन का पीएच होता है वो एल्कलाइन ही होता है। और आपको पता है फ्रक्टोज सेमाइल वेसिकल से क्या रिलीज होता है? एल्कलाइन मीडियम रिलीज होता है, और इसका पीएच क्या हो जाता है? वो 7.2 से 7.7 हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा एक्चुअली जो ओवरी होता है, ओवरी मैंने बताया था क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और जर्मिनल इपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमल पार्ट होता है उसको इनक्लोज करता है। तो वहीं से थोड़ा सा शुरुआत करेंगे हम लोग। द जर्मिनल इपिथेलियम, द germinal epithelium encloses the structure of the structure of stroma in ovary, ठीक है ना बेटा। तो जो जर्मिनल इपिथेलियम होता है वो स्ट्रक्चर को ओवरी के अंदर स्ट्रोमल स्ट्रक्चर को क्या करता है? इनक्लोज करता है, बंद करता है, ठीक है ना। अब अगर इसके अंदर देखें, जिस स्ट्रक्चर को ये इनक्लोज कर रहा है, जिस स्ट्रक्चर को ये इनक्लोज कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं भाई? एक होता है आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में कौन सा स्ट्रोमा है, एंड इनर कॉर्टेक्स में कौन सा है, ठीक है ना। सॉरी, इनर को मेडुला बोलते हैं। तो इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होता है आउटर कॉर्टेक्स। बेटा समझ रहे हो ना, बहुत सारे ग्लैंड्स आप लोग पढ़े होंगे। जो पेरिफेरल रीजन होता है उसे कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, और जो इनर रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मेडुला रीजन बोलते हैं। क्लियर है ना बात? तो आउटर कॉर्टेक्स
आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। इनर मेडुला, इनर मेडुला, इनर मेडुला, इनर मेडुला, मेडुला। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं, गर्मी लग रही है क्या? ठीक है, बोलो हो, गर्मी लग रही है? 10 मिनट तो 15 मिनट में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। कोई बात नहीं, नहीं रुक जाने दो, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस होगा। आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स में बेटा देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे आउटर कॉर्टेक्स में। एक्चुअली ओवेरियन, अगर आउटर कॉर्टेक्स की आप बात करते हैं तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या होगा, बहुत सारे फॉलिकुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है ना, दिखते हैं कि नहीं? बहुत सारे मीन्स फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, फॉलिकल्स आप बोल सकते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। पहला जो है, अगर पहले फॉलिकल्स को आप देखोगे तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियल फॉलिकल। क्लियर है बात? तो यहाँ पे इसको डिनोट भी कर लेंगे हम लोग। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। ये चीजें याद भी हो जानी चाहिए यहीं पे, समझ में आ रही है बात? ठीक है, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियल फॉलिकल, ग्राफियल फॉलिकल। और ये मैं पूछूंगा जरूर, ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रखिए। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियल फॉलिकल। बेटा मैं आपको जब टेस्टिस के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ओवरी में भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है ना बात? बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लाइनिंग होती है उसे ही बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है ना। जस्ट बिलो द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मीन्स जो है वो जस्ट बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल स्ट्रक्चर को समझ में आ रहा है? किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ? ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है ना, जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वहां पे मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये चीज दिमाग में उस समय भी रहना चाहिए कि जस्ट बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम, जस्ट बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर रहता है? कनेक्टिव टिश्यू का। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बेटा? कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। बोलिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है ना, तो यहां पे भी आ गया। अब इनर मेडुला रीजन की अगर बात करें, ठीक है ना, इनर मेडुला की बात करें तो इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो? जैसे इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कुछ मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू
क्लियर है बात बेटा? ठीक है ना? इस तरह के स्ट्रक्चर थोड़ा देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? एक बार कर डालिए इसको। हो गया है? हाँ, कर लो। यहाँ पे देखो कुछ चीजें और भी बता देते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में जो होगा, किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, टिश्यू, और इसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू होता है कौन सा होता है? स्मूथ होता है, स्मूथ। ठीक है ना? ये हो गया बेटा। एक्चुअल में यहां पे मैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेवियर फॉलिकल, ठीक है ना, ये जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर हैं और यहीं पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात मैंने किया है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है और ग्रेवियर फॉलिकल में क्या होता है। तो आप लोग दिमाग में रख लो, क्योंकि इस पेज पे तो मैं स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकता हूं, ठीक है ना, ये थोड़ा कम पड़ेगा। एक चीज और भी है यहाँ पे, जो पहला वाला मैंने स्लाइड बताया था, मैंने बोला था कि ये आपका जो ओवरी होता है, ओवरी सिचुएटेड लोअर द एब्डोमिनल कैविटी एंड नियर द कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड, ये मैंने बताया था, सिचुएटेड लोअर एब्डोमिनल कैविटी कनेक्टेड टू मीजोवैरियम, ठीक है ना। दूसरा चीज यहाँ पे आप कर लोगे, ये नियर द किडनी होता है, नियर टू द किडनी, नियर टू द किडनी, ठीक है। अब यहां पे जो प्राइमरी फॉलिकल मैंने लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या होगा, दिमाग में रखिए बातों को। प्राइमरी फॉलिकल में बेटा प्राइमरी ओसाइट होता है और फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, पहला यहां पे देखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी जो फॉलिकल होता है इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, इसमें होता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte एंड प्लस फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बोलो, दूसरा क्या है, दूसरा है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जो है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte तो होगा ही, प्राइमरी oocyte तो होगा ही, फॉलिकुलर सेल्स होंगे ही, फॉलिकुलर सेल्स तो होंगे ही,
साथ में क्या होता है, इस फॉलिकुलर सेल्स के सिक्रेशन से एक आउटर मोटी लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं थीका, जिसको बोलते हैं थीका बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, जिसको थीका बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे टर्शियरी, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल जो होता है उसमें प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte मींस यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte हो गया बेटा, सेकेंडरी oocyte हो गया। ध्यान दीजिएगा, फॉलिकुलर सेल्स तो रहेंगे ही, जो फॉलिकल सेल्स होते हैं या फॉलिकुलर सेल्स आप बोल सकते हो, फॉलिकुलर सेल्स तो रहेंगे ही, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, थीका जो है वो वेल डिफाइंड हो जाती है, थीका जो है वो एक्सटर्ना और इंटरना पार्ट दोनों विजुअलाइज होने लगता है। तो इसमें बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना एंड क्या हो जाता है, थीका इंटरना, थीका इंटरना, इंटरना, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, एंट्रम स्पेस, एक्चुअली सारे फॉलिकुलर सेल्स सेकेंडरी oocyte की तरफ भागते हैं, ठीक है ना, उसको और मैच्योर कराने की मींस एक्चुअली प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल किसमें बनता है, टर्शियरी फॉलिकल में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सारे फॉलिकुलर सेल्स प्राइमरी oocyte की तरफ गए थे और उसको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, जिससे जहां से वो फॉलिकुलर सेल्स भागे थे प्राइमरी oocyte की तरफ, वो स्पेस खाली हो गया, ठीक है ना, वो स्पेस खाली हो गया। उस स्पेस को क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलते हैं। एक्चुअली जो खाली स्पेस रहता है एक्चुअली वो फ्लूइड फील्ड रहता है, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो अपने सिक्रेशन को उस स्पेस में निकाल देते हैं, वो फ्लूइड फील्ड कैविटी रहती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे एंट्रम का भी फॉर्मेशन हो जाता है, एंट्रम। क्लियर है बात, बोलिए। फोर्थ नंबर पे जो है, फोर्थ नंबर पे बेटा ये सब चीजें जब अभी मैं डायग्राम इसका बनाऊंगा तो ये सारी चीजें रिकॉल होंगी, ठीक है ना, बात समझ में आई। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, बोलता है सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होता है, तो पता लगा आप सेकेंडरी oocyte लगा के आ गए, बट अभी अभी वहां पे क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है ना। अब बात आई यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, एक सेकेंड, ग्राफियन फॉलिकल यहां पे है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte तो है ही, सेकेंडरी oocyte तो है ही, है ना, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स तो है ही, फॉलिकुलर सेल्स तो है ही, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना भी है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना प्लस थीका इंटरना, थीका इंटरना, थीका इंटरना, एंट्रम तो रहता ही है, एंट्रम, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल से एक को रिलीज होना है
तो उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेल्सिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्सिडा, ठीक है ना, जोना पेल्सिडा। एक्चुअल में बेटा ये ना, ये एग एम्पुला रीजन तक भी जब निकलता है ना, तब भी जोना पेल्सिडा प्रेजेंट रहता है। फर्टिलाइज हो जाता है तब भी जोना पेल्सिडा प्रेजेंट रहता है। जब ब्लास्टोसिस्ट मतलब मोरुला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट जब उधर बन रहा है, ठीक है ना, ब्लास्टोमेयर सेल्स बनते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब कहीं जाके ये लेयर धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, ठीक है ना। और जब इम्प्लांटेशन होने वाला रहता है तो ब्लास्टोसिस्ट मीन जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है ना, उसको जब रप्चर करके आती है तब ये लेयर जाके डिजनरेट करती है, ठीक है ना। काफी मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी ये मौजूद रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? इम्प्लांटेशन के थोड़ा देर पहले ये लेयर हटती है, ठीक है। तो अब हम लोग मीन्स डायग्राम पे आएंगे। जोना पेल्सिडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायग्राम पे चलेंगे। अभी टाइम है हम लोगों के पास में, देख लीजिए। हाँ, नहीं है? चलो ठीक है, यहीं पे क्लास आज करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी से हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।